खुश हो गई ना मेरे घर का शिराजा बिखरता देखकर? मेरी बद्दुआ है, ये जो तुम्हारे पेट में है ना, ये इसी तरह तुम्हारे चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई की मिट्टी फेरेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। अबू आप भी खाना खा लें, शुगर लो हो जाएगी आपकी वरना। कुछ नहीं होता मुझे। कहाँ सुनेंगे आप मेरी बात, नहीं मानेंगे। अच्छा ये तो बताएं कि जुनेद भाई ने क्या कहा? शाहाना बहन जो है अब खुला की बात छोड़कर तलाक की बात पे आ गई। देखा आपने, मैं नहीं कहती थी कि इनकी नियत में फतूर आ चुका है। इतनी आसानी से इस सबा को रुखसत नहीं करेंगी। आप भी मिट्टी डालें ना उस पे, कोई और लड़की देखें, जुनेद भाई की शादी उससे करा दें। फिजा अपने मशवरे अपने पास रखो। जुनेद भाई को खुद शौक हो रहा है अपनी इंसल्ट कराने का। अगर वो जिद्दी औरत मान गई ना उम्र भर तो कहिएगा फिर। इसलिए मैं खिलाफ हूं लड़कियों की मनपसंद शादी करने के। दूसरों की जिंदगी तबाह कर देती हैं खुद खुश रहने के लिए। मेरा दिल चाहता है अच्छी लड़कियों को जान से मार दूं मैं। ठीक कहा आपने। शाहाना बेगम वो अपने घर की हो चुकी और बहुत जल्द यहां से रुखसत हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आप नहीं जा रहे वकील के लिए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी कल दिन में। वकील तलाश करके खुला का नोटिस भिजवाती हूं उन्हें। ये है तुम्हारा फैसला जिसे मैंने पुर्जे पुर्जे कर दिया है। इस जैसे 10 कागजात बनवा कर लाऊंगी। क्या समझा हुआ है आपने? बेबस, पागल, लाचार। अना की मारी खुद गरज औरत हो तुम, ये समझता हूं मैं तुम्हें। जो मर्जी आए समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबा को उस घर में रुखसत करने से पहले मैं उसका गला घोट दूंगी। अम्मी बस कर जाए, बस कर दें आप। आपने इस घर को ना जेल खाना बना दिया और हम सब कैदी हैं, जहां पर आप अपने गलत फैसले हर वक्त हम पर थोपती रहती। आज अभी इसी वक्त सबके सामने अपना फैसला सुनाओ। तुम क्या चाहती हो सबा? साफ साफ जवाब दो सबा। मैंने बता तो दिया है मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैंने बता तो दिया है मुझे तलाक नहीं चाहिए। अपनी शक्ल लेकर चली जाओ यहां से। अम्मी आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। चली जाओ यहां से, जाओ जाओ अपने बाप के पास।
इसके पीछे क्यों पड़ गई हो? मरियम काफी नहीं थी तुम्हारा हदफ बनने के लिए? आप तो बस चुप ही करें। ये सारे फसाद के बीज आपने बोए। हाँ, सारा कसूर मेरा और मेरी औलाद का है। आप तो आब जमजम से धुली हुई कोई मखलूक है ना। मैं जो कुछ भी हूँ आपसे बहुत अच्छी हूँ। कम से कम बुज़दिल नहीं हूँ कि एक फैसला ढंग से ना कर सकूं। हाँ, मैंने देखे तुम्हारे फैसले, कितने अच्छे फैसले करती हो तुम। बेटा, कुछ दिन तुम इन खातून के सामने ना आओ। जब ये सबको पहचानने लगेंगी ना, तो फिर हम इनसे बात कर लेंगे। आपने अच्छा नहीं किया है। ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, फिर तुम इतना सर पे नहीं चढ़ते। क्या समझती है तुम अपने आप को? चलो सबा। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर। ओ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते यहां से जाकर किस गरीब की जिंदगी यकीनन करने का इरादा है आपका? मेरे मायके में अभी लोग जिंदा हैं। मैं चली जाऊंगी अपने भाई के पास दुबई। अच्छा, तुम वहां उसके पास चली जाओगी, तो वो कहां जाएगा? चलो सबा, आ जाओ। एक तो इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी करते हैं, और जब इंसल्ट हो जाती है तो वापस मेरे पास आ जाते हैं। क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो जली भुनी बैठी हूँ जब से भाई अपने ससुराल से वापस आए। अच्छा, जुनेद आ गया वापस? क्या हुआ वहां पे? क्या होना था वही हुआ जो मैंने पेशगोई की थी। उनकी सास ने सुलह के बजाय भाई से तलाक का मुतालबा कर दिया है। सो सैड। मामला तो खराब ही होता जा रहा है। क्या करेगा जुनेद? बेचारे की पहली मोहब्बत है तुम्हारी भाभी। अरे चूल्हे में डाले ऐसी मोहब्बत को जो रोज रोज अपने ससुरालियों से बेइज्जत कर रहा है। मैं होती ना भाई के साथ तो उनकी लाडली को तलाक दिलवा के ही आती। फिजा, तुम जलती पर तेल छिड़कने का काम क्यों करती हो? बजाय ये कि तुम अपने भाई का साथ देती, वहां पर तुम इस तरह की बात कर रही हो। एक तो आप मर्दों की अकल भी ना टखनों में होती है, जरा जो उसको इस्तेमाल करें। क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? मतलब वही जो मैंने कहा और सुना उसकी बुनियाद पे कह रही हूँ कि सबा इस घर में दुल्हन बन के नहीं आ सकती। लिखवा ले मेरी ये बात। तुम कभी कोई अच्छी उम्मीद अफजा बात मत करना। जा रहा हूं मैं जुनेद के पास, चाय भिजवाओ वहां पे। अरे मरियम, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये घर छोड़ देते हैं। उमर, हम ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहीं पे छोटा सा एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लेंगे। उमर, आपकी सैलरी इतनी कम है कि हम 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खा सकेंगे। यहाँ बैठ के दिन रात जूते खाने से अच्छा है कि हम 2 वक्त की रोटी ढंग से बैठ के खा लें। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि आपकी सैलरी इतनी कम है। या हमारा कोई खर्चा नहीं है, ना कोई बिजली का बिल है, तो हमारा गुजारा हो जाता है। गुजारा नहीं करना मरियम, हमें इज्जत भी चाहिए जो कि यहाँ पे रहकर हमें कभी भी नहीं मिलेगी। आंटी ने आपको तो कभी कुछ नहीं कहा ना, उन्हें प्रॉब्लम तो मुझसे है। तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं अलग अलग? तुम्हारी हर तकलीफ, हर दुख, हर गम यहाँ अपने दिल में महसूस करता हूँ मैं। और ये हमारे आने वाले बेबी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं। बड़ा होके कैसा महसूस करेगा ऐसे माहौल में जहाँ उसके पेरेंट्स को दिन रात इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। इतनी दूर की तो मैंने भी कभी नहीं सोची। लेकिन मैंने सोचा। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब हमें इस घर से मूव आउट कर जाना चाहिए। ये भी हो सकता है दूर रहने से अम्मी के दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो वक्त के साथ कम हो जाए।
आपने अब्बू से बात की? अभी तक तो नहीं कर सका, मगर आज रात को जब वॉक पे जाऊंगा मैं उनके साथ तो उनसे बात जरूर करूंगा। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब यकीन करें आप कि हमारे घर में कोई भी शाहाना बेगम के इस फैसले से एग्री नहीं करता। अरे सईद भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मैं हूं आपसे कि जिसकी औलाद ने मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी घर बर्बाद करके रख दिया। नहीं नहीं, मरियम का कोई कसूर नहीं है। मेरी बेगम तो शुरू ही से ऐसी है। वैसे मैंने जो कॉल की है आपको अभी, वो सिर्फ इसलिए की है कि हम बैठ जाते हैं कहीं और बच्ची की रुखसती की तारीख तय कर देते हैं। वाकई सईद भाई, सईद भाई अगर ऐसा हो जाए ना तो यकीन माने मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। सबा आपकी अमानत है, हम कौन होते हैं उसे अपने पास रखने वाले। हाँ तो बस ठीक है सईद भाई, फिर मैं कल ही आपसे मुलाकात करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ आपकी तरफ। नहीं नहीं, आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है। मैं खुद आपकी तरफ आ जाऊंगा। हाँ तो ठीक है सईद भाई, ठीक है, कल ही के मिलके बैठ जाते हैं, कोई डेट तय कर लेते हैं। लेकिन बात सुने, बहन जी तो कोई शोर नहीं मचाएंगी ना? नहीं, उसने जो फसाद मचाना था वो तो मचा लिया उसने। और वैसे भी आप और वली मैं हूं सबा का, और उसका फैसला करने का इख्तियार भी है मेरे पास। आप बस तैयारी रखें, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। किसकी कॉल थी अब्बू? सईद भाई की कॉल थी। कल उनसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात है। सबा की डेट तय करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। वक्त नहीं है हमारे पास, तैयारी करनी है हमें बहुत जल्दी। अपनी और भाई की ताजा हुई इंसल्ट के बाद भी आप उस लड़की को रुखसत करवा के लाएंगे? इनकार कर दें आप बस। मुझे बहुत खुशी है वो आपने कोई सख्त एक्शन लिया, वरना मैं सबा की शादी को लेके बहुत परेशान था। बेटा, मैं बेजा सख्ती और रोब झाड़ने का कायल नहीं हूं, मगर तुम्हारी माँ ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन वो अम्मी ऐसी हैं क्यों? वो अपने घर में सबसे बड़ी और लाडली थी, और हर बात उनकी मानी जाती थी। और माशाल्लाह शौहर भी उनको फर्माबरदार मिल गया, तो उनकी हाकमियत पसंदी को मजीद सहारा मिल गया। फिर वही हुआ जो हो चुका है हमारे साथ। अब वो आपने अंकल से सबा की रुखसती के हवाले से तो बात कर ली, लेकिन आपको अंदाजा है कि जब ये बात अम्मी को पता चलेगी तो घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। नहीं, वो अकेली कुछ नहीं कर सकेगी। देखो बेटा, जब तक मैं चुप था ना तो उनका सिक्का चलता रहा। अब मैंने अपने घर के सारे फैसले खुद करने का फैसला कर लिया है। वो रो धो के चुप हो जाएगी। अल्लाह करे वो ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तो उनकी खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान का पेश खेमा लग रही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है बेटा, और तुम्हारी माँ गरज गरज के थक चुकी है, अब वो बरसेगी नहीं। बेफिक्र हो जाओ। अब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। करो बात बेटे, बाप तो होता ही औलाद की बातें सुनने के लिए।
अबू, जब सबा की रुखसती हो जाएगी तो मैं और मरियम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो? मजबूर हो गया हूँ अबू, क्योंकि मैं जानता हूँ अम्मी कभी भी मेरे और मरियम की औलाद को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं समझ सकती हूँ। ठीक है सबा, रुखसत होके चली जाए खैरियत से। फिर मैं तुम्हारे लिए एक घर ढूंढता हूँ। थैंक यू। आप मेरी बात हमेशा सुनते हैं, समझते हैं और मेरा साथ निभाते हैं। मेरा बच्चा। चलो आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्यों भाई बिल्ली, भाई की याद नहीं आई तुम्हें? तुमने कभी खुद से कॉल ही नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तो क्या, बल्कि मुझे सबकी बहुत याद आती है। लेकिन मैं अपनी औकात जानती हूँ, बस इसलिए। हमेशा रोती बसोरती रहती हो, कभी खुश भी हो जाया करो। चलो एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ तुम्हें, उसके बाद तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर जल्दी से सुनाएं भाई। कल अंकल सईद सबा की रुखसती की डेट फाइनल करने के लिए आ रहे हैं हमारे घर। रियली? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस दुआ करो मेरी सास तक ये बात ना पहुंचे, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या मतलब? आंटी को इस बात का नहीं पता? अरे खुदा को मानो, उन्हें पता होता तो अब तक शहर में ज़लज़ला नहीं आ चुका होता। अच्छा खैर, मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, सबा का नंबर क्यों बंद है? वो आंटी ने उसका फोन उससे छीन लिया है ताकि वो आपसे बात ना कर सके। मुझे बात करनी थी उससे, तुम करवा सकती हो अपने नंबर से? क्यों नहीं भाई, फोन पे बात तो क्या, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। अरे फजूल बातें नहीं किया करते। अल्लाह करे तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी मिले। May you live long. मैं तुम्हारी कोई फजूल बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। चली जाओ यहां से। क्यों अब्बू, क्यों? जब वो अपने घर से हमें बेइज्जत करके निकाल सकते हैं, बात तलाक तक पहुंच सकती है, तो क्या हम रिश्ते से इनकार भी नहीं कर सकते? फिजा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। उन्होंने नहीं की ये बातें, शाहाना ने की ये सारी बातें। सईद भाई तो खुद रुखसती करना चाहते हैं उसकी। तो क्या अब्बू हम कठपुतलियां हैं क्या, कि जब वो हाँ करे या ना करे और हम सर झुका दें? हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें उन सारी बातों का दुख है जो शाहाना ने मुझसे की है, लेकिन इसमें सबा का क्या कसूर है? सबा तो बेकसूर है। और सबसे बड़ी बात है कि जुनैद भी तो उसे चाहता है। अब्बू, लड़कों को तो वैसी समझ नहीं होती है। हम भाई को समझा देंगे और वो मान जाएंगे हमारी बात। कौन सी बात? यही कि उस घर में रिश्तेदारी करने से कोई फायदा नहीं है। मरियम की वजह से कोई भी सुकून से नहीं रह सकेगा, और शाहाना आंटी एक न दिन भाई का घर खराब करने में कामयाब हो जाएंगे। देखो फिजा, ये सारी बातें जो है कबल इस वक्त में बेटा, मुझे यकीन है कि सबा के यहाँ आने के बाद शाहाना जो है आराम से चुपचाप बैठ जाएगी। अब्बू, ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप लोग नहीं देख सकते। अब्बू, भाई की शादी ज्यादा देर नहीं चल सकती, ये बात आप मेरी लिखवा लें। फिजा, अगर मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूं तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम इस घर की सरबराह बनकर फैसले करने लगो। ठीक है अब्बू,
फिर मैं भी इस रुखसती में शरीक नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं जुनैद। सबा जल्दी करो, बाकी बातें बाद में कर लेना ना। देखा जुनैद, आपकी बहन अभी से मेरी नंद बन गई है। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ अम्मी है घर में, अगर वो आ गई ना तो सही की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा जुनैद, मैं फोन रख रही हूँ, भाभी परेशान हो रही है। कल इस टाइम फोन करना, फिर बात करेंगे। किससे बात कर रही है फोन पर? वो भी सराफा की? किसी से नहीं अम्मी। झूठ मत बोलो सबा, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम जुनैद से हंस के बातें कर रही थी। लगा दिया ना इसने तुम्हें अपनी लाइन पर, बना दिया ना बेहया अपने जैसा। अम्मी मैं अपने शौहर से बात कर रही थी, कोई जुर्म नहीं कर रही थी। पता है गुनहगार कौन है? तेरे ही किए को तो भुगत रहे ना हम। मैं उसे जुनैद से तलाक दिलवाना चाहती हूँ और तू। नहीं होगी मेरी तलाक। अब्बू मेरी जल्दी रुखसती करा देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं तेरा गला घोंट कर तेरी जान ले लूंगी। शादी करेगी तू जुनैद से? तेरा बाप करवाएगा। मर जाएगी सबा। अब्बू उमर जल्दी आए। अब्बू उमर सबा, ये क्या किया हमने? सबा अभी ये क्या किया हमने? अब ये मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। अब ये सांस नहीं ले रही। सबा उठो। सभी सांसें ले रही हो। सबा उठो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भाई? मैं सबा की तरफ। क्यों, खैरियत? वो मेरी बात हो रही थी उससे, अचानक उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद से मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो बिजी हो गई होगी कहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सबा का फोन उसकी अम्मा ने अपने पास रख लिया था। वो मरियम के फोन से मुझसे बात कर रही थी और इस तरह फोन काटती नहीं है वो। कोई ना कोई मसला जरूर हुआ। देखिए भाई, ये उनका पर्सनल मैटर है। आपको क्यों शौक हो रहा है बीच में पढ़ के वहां जाके अपनी इंसल्ट करवाएं? और देखो, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। क्यों दखल ना दूं? बहन हूं मैं आपकी। मुफ्त में जो आपकी इतनी खिदमतें करती हूँ मैं, इतना सा भी हक नहीं है मेरा कि मैं अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकूं? देखो फिजा, हम पहले ही बहुत मसाइल में घिरे हुए हैं, कम से कम तुम उनमें इजाफा ना करो। यही बात समझ नहीं आ रही आपको भाई? उस लड़की को हम यहाँ लाके ना बहुत बड़े अजाब में फंस जाएंगे। इनफ, मैं जा रहा हूँ। अगर अब्बा पूछे मैं कहाँ हूं तो उनको बता दे। बच गई? तुम्हारी चलती सांसें इस बात की गवाह हैं कि मेरी बेटी जिंदा है। बच्चों को सबक सिखाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। अब वो कभी मेरी हुक्मदुली नहीं करेगी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। माँ हूं उनकी, मेरा हुक्म मानना उन पर फर्ज है। तुम मुझसे अच्छी तो डायन होती है शाहाना।
कम से कम 7 घर तो छोड़ देती है। आपकी इसी नरम दिली ने औलाद को इतना सरकश बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, शुरू दिन से सब कुछ देख रही हूं। और देखती ही रहोगी इंशाल्लाह। आप लड़कियों से कहकर खाना लगवा दें। मुझे सबसे कुछ बात करनी है। उमर, हम्म। क्या सोच रहे हो? मुझे तो लगता है मरियम, मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। दिमाग जैसे माउफ हो गया है। आज के वाक़ये ने ना मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है। हम सब जानते हैं अम्मी बड़ी सख्त दिल हैं, सख्त मिजाज हैं, लेकिन वो इतनी पत्थर दिल हो जाएंगी कि अपनी सगी बेटी को अपने हाथों से मारने की कोशिश करी। मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जानता हूँ गुस्से में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उन्हें संभालना मुश्किल होता है। लेकिन इस हद तक I just cannot believe this. सबा तो मुसलसल शौक की कैफियत में है। ऐसा तो होगा, क्योंकि हम में से किसी ने भी उनसे ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मरियम, मुझे लगता है सबा का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबा इस घर में नहीं रहेगी। यही मुनासिब है अबू कि सबा को कुछ वक्त के लिए अम्मी की नजरों से दूर कर दिया जाए, लेकिन सबा जाएगी अपने असली घर, अपने ससुराल। मैं सबा हूँ। जुनैद, अम्मी ने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की। कुछ मुनासिब नहीं है। आप हम एक काम करते हैं, हम आगे की कोई डेट देख लेते हैं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं इस तरीके से। उमैर बेटा, घर के हालात तुम्हें पता नहीं क्या बन चुके हैं। तुम्हें लगता है कि मैं लोगों की घटिया बातों से डर कर अपनी बेटी को घर बिठा के रखूंगा ताकि तुम्हारी माँ अरे अबू, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ मरियम को इस घर में भुगतना पड़ा है, कहीं खुदा ना खास्ता सबा को भी फेस ना करना पड़े। मैं तुम्हारे तहफ्फुज़ात को समझ रहा हूं,
लेकिन उमैर, मैं अब तुम्हारी मां पर ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकता। ये बात तो तय है ना कि वो ना सबा की रुखसती होने देंगी और ना ही हमें सुकून से रहने देंगी। लेकिन अबू, जब अम्मी को पता चलेगा सबा की रुखसत की बात, वो तब भी तो बहुत शोर मचाएंगी, तब क्या करेंगे आप? उमैर, मैं नर्म दिल जरूर हूं लेकिन बुज़दिल नहीं। अब तुम्हारी माँ के रोने धोने और शोर मचाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है मुझे। अब मैं वो करूंगा जो मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी, जुनैद का फोन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुनैद, खैरियत? घर के बाहर इस वक्त? अच्छा, मैं अबू से पूछ के बताता हूँ, होल्ड कर। अबू, जुनैद है, वो घर के बाहर ही है, मिलना चाह रहा है आपसे। ओह, मैं तो खुद उसके पास जाने वाला था।